अभी 12 फरवरी से हमारे देश के तमाम भिक्षु इस बीटी एक्ट को निरस्त कराने के लिए और जो महाबोधि विहार है उसे मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चलाए हुए हैं, हम सब लोग उनको सहयोग देने के लिए उधर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर विदित है कि किसी भी धर्म की कोई भी संस्था अगर वो चला रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट उस धर्म के लोगों का होता है। लेकिन महाबोधि विहार के ऊपर एक षड्यंत्र के तहत पूरा का पूरा कब्जा मनुवादी मानसिकता के लोगों का कराया गया है। उसको मुक्त कराने के लिए हमारे भिक्षु जो आंदोलन चलाए हुए हैं, हम सब लोग शांतिप्रिय तरीके से जो षड्यंत्रकारी दमन के तहत हमारे भिक्षुओं को स्थान स्थान पर स्थानांतरित करके वहां से उठा करके प्रताड़ित करके जो षड्यंत्र के तहत सरकार काम कर रही है, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं और हमारे भिक्षुओं को सहयोग करने के लिए हम इस यात्रा में बोधगया पहुंच रहे हैं। तो पुनः आप लोगों से मेरा इतना ही है कि आप पूरे यात्रा के दौरान पूरी शांति के साथ, अनुशासन के साथ, जो हमारी शिक्षाएं हैं उसके साथ चल करके इस यात्रा को पूरी करेंगे। भक्ते आकाश लामा जी ने जो बोधगया में लगाया हुआ है, उन्होंने कल 13 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ी काल बुलाई थी और उसमें बहुत लोग आए हुए थे। इसी प्रकार बॉम्बे में भी काल बुलाई गई और वहाँ भी बहुत लोगों ने ज्ञापन दिया है। और पूरे भारत में हर व्यक्ति मेल आईडी से सब मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। और जो धम्म यात्रा जहां हम लोग कभी सोचा करते थे, निरंजना नदी जो संघ, जो हम वहाँ संघ को, भिक्षु संघ को वहाँ उसको चलाने के लिए हम कुछ हरियाणा की तरफ से भी जो है ना सहयोग करेंगे। और उस सहयोग के साथ कुछ और साथियों ने भी सहयोग दिया है जो आ नहीं सके, उन्होंने बोले जी हमारी तरफ से जो है ना वहाँ संघ में जो है ना संघ दान दे देना, तो हम चल तो सकते नहीं। तो कहते हैं ना कि कोई तन से सहयोग कर सकता है, कोई मन से सहयोग कर सकता है, कोई धन से सहयोग करता है, तभी जो है ना संस्कृति और धर्म जो है ना आगे बढ़ते हैं। उसके शिस्तों से जुड़ा हुआ है। इसी जगह पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान अर्जित हुआ और वो बुद्ध कहलाए। यहीं से जो है पूरे संसार में करुणा, मैत्री, समता का जो संदेश है वो पहुंचा। ऐसी धर्मस्थली को हम लोगों ने पाखंड से मुक्त कराना है। सबको मिलकर के महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए शांति, समता और बंधुता का संदेश देना है। ये जो आंदोलन है पहले भी 25 साल पहले चला था। भंते सुरेश देसाई थे उनके नेतृत्व में, लेकिन बीच में ये स्थगित रहा। कमेटी में 4 बौद्ध हुए और आज ये आंदोलन 2 साल पहले से हम लोग इस मूवमेंट्स में लगे हुए हैं, चले हुए हैं। जब इसकी परिकल्पना लिखी जा रही थी कि इस आंदोलन को अब बढ़ाना है, ये हमारी धरोहर है, तो इस सबकी जो पहली मीटिंग शुरू रही हैं उनमें हम लोग सम्मिलित रहे। और ये हमारा प्रकृति के नियम के अनुसार जो हमें अवसर मिला, इस अवसर में हमें कुछ ऐसी बातें भी मिली जिसका बड़ा दुख भी रहा। जैसे कि
महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का जो जाति विहीन बौद्ध समाज था, वो समाज की जो सोच थी वो एकता की थी, बंधुता की थी। लेकिन मनुवादी और ब्राह्मणी नीति ने ध्रुवीकरण करके जातिवाद का जहर घोल दिया और कैटेगरी और जातियों में हम लोगों को बांट दिया। लेकिन 1956 में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के मार्ग को अपनाकर ये संदेश दिया कि आप सब मिलकर के पुनः दोबारा से उस धर्म के मार्ग में आकर के अपने आप को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। आप अपनी जातियों को, अपनी कैटेगरी को जो है छोड़ करके बुद्ध के धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ आकर के सब समान हो जाएं। इस रास्ते पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन हमने 5-7 साल पहले इस मूवमेंट्स को यहाँ पर खड़ा किया और आज हमें बड़ा गर्व होता है और सुख अनुभव होता है कि हमारे जो धर्म मित्र हैं वो इस मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं जो बाबा साहब ने हमारे देश को दिया है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक छोटी सी बात ये कहूँगा, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। हरियाणा में अभी जो पिछले 2 वर्षों से पाली को पढ़ाया जा रहा है, पिछले ही सत्र में लगभग 35 लोगों ने पाली भाषा की परीक्षा दी। जिला पलवल में उसका सेंटर रहा। अभी 2 जिले और सोनीपत, पानीपत, हिसार और रोहतक में अभी तैयारियां चल रही हैं। तो इस पुनः सभी से निवेदन की पाली भाषा को भी अपनी संस्कृति को जानने के प्रयास में आप सभी लोग भागीदारी रहें और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय। आज मांग है और इस मांग को मान लिया जाए। बाकी जो आगे का कार्यक्रम है जैसा भी होगा वहाँ पे सारे अपने हरियाणा वासी बैठ के डिस्कस कर लेंगे। वहाँ रहना है, जब तक मांग नहीं मानेगी तब तक नहीं उठना है या कैसे करना है वो आगे का प्रोग्राम बताएंगे। तो मैं भारतीय किसान यूनियन के मेडिकल सेल का अध्यक्ष भी हूँ। राम प्रकाश राठी मेरा नाम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस नेक कार्य में चलने के लिए। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय माता पिता। का संविधान तेरी जय हो भीम मान, बना दिया भारत का संविधान। जय हो बुद्ध भगवान, तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। भगवान तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। हौसले होके आप जब उसके साथ लड़ोगे तो वो आपकी कमियां मतलब है ना। भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि